बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं कि इस वक्त मैं आपसे दो लफ्ज कहने जा रहा हूं जो सारा हिंदुस्तान मेरे साथ दोहराएगा। कहिए तो। बहुत खूब। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आइडियाज कहते हैं। कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो हर घर के अलग होते हैं। जैसे एक माँ चाह रही थी कि अपने बच्चे से कुछ रुपए छुपा के रखे, तो अपने पति से यानी कि बच्चे के पिता से कह रही थी कि मुझे रुपए छुपाने में कहाँ रखूं कि इस गुड्डू को नजर ना आए। बोले इसकी किताबों में रख दे, सारी जिंदगी नहीं मिल पाएंगे इससे। ये हर घर में होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ किताबें पढ़ते ही नहीं है, लिखते भी हैं, और उनकी लिखी हुई किताबें आप पढ़ते हैं। हमारे कवि मित्र और शायर कुछ ऐसे लोग जिनके लिखे हुए अल्फाज एक अलग माने रखते हैं, उनसे मिलते हैं हम। हमारे साथ हैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश के जमुना प्रसाद उपाध्याय। नमस्कार उपाध्याय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं बैतूल मध्य प्रदेश से, भोपाल से नहीं, मुल्ताई से। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो कहां रहे हैं। मदन मोहन समर जी। मदन मोहन जी, आपको बुलाते वक्त क्या कहा जाए? कहां से आ रहे हैं? भोपाल से आ रहे हैं, बैतूल से आ रहे हैं, मुल्ताई से आ रहे हैं, जबलपुर से आ रहे हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग इतनी जगह रही है। मैं अभी इस समय मुल्ताई बैतूल जिले में पदस्थ हूँ। चलिए, आप पुलिस के अधिकारी, हम एक और बड़े अधिकारी को बुलाते हैं जो एक सरकार में, एक प्रदेश की सरकार में बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनका अधिकार हास्य पे भी कमाल का है। संजय झाला। क्या संजय जी, आजकल डाइटिंग चल रही है? जी, काफी कमजोर हो गया। जी, काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या इस कमजोरी का क्या कारण क्या रहा? काफी जनता के बारे में, देश के बारे में चिंतन और चिंता करता और चिंतन करना है, दोनों मिलकर ये कमजोरी की स्थिति। क्या बात है भाई, ऐसी चिंता ईश्वर सबको थे। आपका उदर दिखा रहा है कि कितनी चिंता उधर है। आइए, आपके इस चिंतित स्वभाव के लिए हम एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो भाई, आज हमारे इन कवियों की त्रिवेणी में जमुना प्रसाद उपाध्याय हैं, संजय झाला हैं और मदन मोहन समर हैं। तो महफिल की शुरुआत में चाहता हूं आशावाद से हो, और एक आशावाद की अद्भुत कविता के लिए मैं बुलाना चाहता हूं पंडित मदन मोहन समर को। आइए। बहुत खूब के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान जेल के पीछे बैठे हुए लोगों से नहीं बनता जो तिहाड़ जेल के पीछे बैठे हों। हिंदुस्तान किन से बनता है? आइए अतीत के उन और वर्तमान के उन कुछ हमारे नायकों को याद करते हैं, किससे हिंदुस्तान बनता है। सूर कबीरा, मीरा, नानक, रहमन वार, रस खान तुम्ही, तुकाराम, रैदास, फरीदा, तानसेन की तान तुम्ही, मधुशाला साकेत तुम्ही, कामायनी के बंद तुम्ही, तुम्ही पुष्प की अभिलाषा हो, दिनकर का हर बंद तुम्ही, दिनकर का हर बंद तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग के चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। ऐसा नहीं है प्राचीन काल, वर्तमान में इस देश का झंडा लेकर जो लोग विदेशों में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम फलक पर पहुंचा रहे हैं, आइए उन नायकों को याद करते हैं। कौन है वो? दुनिया भर को धूल चटाने वाला खली तुम्ही तो हो, बलवानों के बल का बादल दारा बली तुम्ही तो हो, जिसकी बाजी चकरा दे वो विश्वनाथ आनंद तुम्ही, बोल कबड्डी वाले दल के तमगों का हर द्वंद तुम्ही, अभिनव का तुम स्वर्ण पदक हो, ध्यानचंद का घोष तुम्ही, तुम्ही विजेंद्र का मुक्का हो, मिल्खा सिंह का जोश तुम्ही, तुम्ही सानिया और सायना, तुम्ही सानिया और सायना, उषा की रफ्तार तुम्ही, अरे बल्ला था में सचिन तुम्ही हो, कपिल देव की धार तुम्ही, बल्ला था में सचिन तुम्ही, कपिल देव की धार तुम्ही। मेरी माताएं बहनें, नारी शक्ति इस देश की जो इस एपिसोड को देख रही हो,
मैं ये पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहता हूं कि कौन हो तुम, याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो। वाह 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 वाह। झांसी वाले झंडे की हर विजयी तमन्ना तुम ही तो हो। तुम ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी। मैं ना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी। तुम ही कल्पना और सुनीता विलियम की परवाज हो और प्रबंधन की दुनिया में नूई की आवाज हो। आदर्शों की किरण बांटती वर्दीधारी तुम ही तो हो। संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो। सारे गांव में पाधा निशा के उस पार लता हो तुम। केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम। केवल इंदिरा गांधी तो भारत का पता हो तुम। केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम। दर्शन हो विज्ञान तुम ही, कल हो तुम इतिहास सो। पत्थर में भगवान बसा दो तुम ऐसा विश्वास सो। दशकंदर की भरी सभा में तुम अंगद का पांव हो। कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दांव हो। जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही। सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही। खप्पर हो तुम रणचंडी के, बांसुरिया हो श्याम की। तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा, शक्ति हो तुम राम की। अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम ही स्वयं षडंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो। तुम बजरंगी, देश राम है, सीता भारत माता है। संग नील नल खड़े हुए तो जल से तू बन जाता है। उठो उठो उठो, अरे उठो टटोलो अपने मन को, अपनी शक्ति जानो और संकट का हर सागर लांगो। सुरसा को पहचानो, क्या बात है। संकट का हर सागर लांगो, सुरसा को पहचानो, संकट। क्या बात है। एक अद्भुत कविता के लिए बहुत बहुत बधाई मदन मोहन समर जी। भाई वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन हम इतने संकुचित हो गए हैं कि ऐसी कविता भी कहीं पढ़ी जाए और अगर मदन मोहन जी समर जी इस देश के राजनीतिक दलों के बीच में कहते हैं कि मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो, तो हमारे नेता कह सकते हैं सांप्रदायिक है। हम जीवन में कभी बजरंगी नहीं रहे। ये हमारी स्थितियां हैं, लेकिन इनसे हम निकल के आएंगे बहुत खूब में ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले हम एक अद्भुत कविता सुन रहे थे मदन मोहन समर जी से। भाई क्या बात है समर जी, अभी तक वो कविता के शब्द जो है सबके कानों में गूंज रहे हैं। कविता का एक रूप आपने देखा, कविता का दूसरा रूप हम आपको दिखाना चाहते हैं, गद्य में कुछ सुनवाना चाहते हैं। और गद्य पे संजय आपकी कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं? गद्य में मेरी 3 पुस्तकें हैं जी। और चौथा मेरा व्यंग्य उपन्यास अभी प्रकाशित होने वाला है। उसका क्या नाम है? हम नहीं सुधरेंगे। वाह, तो आइए बताएं कैसे नहीं सुधरेंगे। 3 व्यंग, उसका आप लोग आनंद लेंगे। सबसे पहला व्यंग, भ्रष्टाचार की हम लोग बात करते हैं। मैं भ्रष्टाचार के उद्भव के बारे में आपको बताता हूं। स्वागत। भ्रष्टाचार प्रकट कहां से हुआ, कैसे हुआ? जी। भ्रष्टाचार का उद्भव सागर मंथन से हुआ। अच्छा। सागर मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, धेनु धनु धनवंतरी अमीय बाजी गजराज आदि इत्यादि, उनमें जो सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। 15वां रत्न भ्रष्टाचार निकला था। अब देवता सारी अच्छी अच्छी चीजें ले उड़े। दैत्यों के पास में 3 चीजें बची, एक जहर, एक शराब और तीसरा भ्रष्टाचार। देवता बड़े प्रसन्न, दैत्य बड़े दुखी। दुखी होकर दैत्य गए भगवान भोलेनाथ के पास। बोले भोलेनाथ, हमारे पास ये 3 खराब चीजें हैं, इनमें से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। दारू हम अपने पास रखेंगे, मदिरा हम अपने पास रखेंगे, लेकिन आपको भ्रष्टाचार और जहर में से एक चीज लेनी पड़ेगी। भोलेनाथ बोले, प्रिय दैत्यो, अगर मैं भ्रष्टाचार को गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। अब बचा भ्रष्टाचार। दैत्यों ने मजबूरी में भ्रष्टाचार को अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप अपना अगला जन्म केंद्रीय मंत्रियों के रूप में पाया। केंद्रीय मंत्रियों के रूप में पाया। बहुत अच्छे। एक और छोटा सा आपने अभी और जिक्र किया, बजरंगी और जामवंत का जिक्र किया। एक छोटा सा भ्रष्टाचार का एक और प्रकार। सीता हरण के 1 माह बाद
किष्किंधा नगर के पुलिस थाने में सीता हरण की एफआईआर दर्ज करवाएगी। आप तो थानेदार हैं मदन मोहन जी। भ्रष्ट थानेदार से, जो कि आप नहीं हैं, भ्रष्ट थानेदार से लक्ष्मण की तू मैं हो गई। अच्छा। लक्ष्मण ने कहा, भैया थानेदार अपने को करप्टेड लगता है, अपन एसपी साहब से बात करें। ये सोचकर राम और लक्ष्मण ने किष्किंधा नगर के एसपी मिस्टर सुग्रीव सिंह से मुलाकात की। राम और लक्ष्मण एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे। वो बातचीत कर रहे थे कि अचानक द्वार खुला और एक महिला का प्रवेश हुआ। महिला के एक हाथ में कुत्ता था, दूसरे हाथ में टिफिन था। वो बोली सुग्रीव जी से कि हाय डार्लिंग सुगु, आज खाने पर नहीं? सुगु आज खाने पर नहीं। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि वो उनकी पत्नी थी। लक्ष्मण ने उस महिला को देखा। लक्ष्मण उस महिला को देखकर बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा हैरान था। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण से कहा, क्यों लक्ष्मण, तुम इन्हें देखकर परेशान क्यों हो? ये एसपी सुग्रीव सिंह की पत्नी हैं। ये एसपी सुग्रीव सिंह हैं जो बहुत ईमानदार हैं और अपनी ही लाबी के हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बात तो सही है कि एसपी सुग्रीव सिंह ईमानदार हैं, अपनी ही लाबी के हैं, लेकिन इस महिला ने जितने भी गहने पहन रखे हैं वो सब सीता भाभी के हैं। सब सीता। ये भ्रष्टाचार का दूसरा प्रकार था। अब भ्रष्टाचार का एक तीसरा प्रकार, उसका आप लोग आनंद लेंगे। विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे तो रावण ने खरदूषण त्रिशरा को भेजा। वो यज्ञ विध्वंस करने में विफल हो गए। अब रावण ने किया शुक्राचार्य जी को फोन कि शुक्राचार्य जी, ये तीनों काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा प्राणी बताओ जो विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वंस कर सके। शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा करो, बिहार से 2 पुलिस वाले विश्वामित्र का यज्ञ ध्वंस करने के लिए, जो काम खरदूषण नहीं कर पाए वो पुलिस वाले करें। बोले ये कैसे संभव? बोले आप भेज के तो देखिए। रावण ने 2 पुलिस वालों को विश्वामित्र का यज्ञ ध्वंस करने के लिए भेजा और पुलिस वाले गए। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। पुलिस वालों ने विश्वामित्र जी के कान में कुछ कहा। विश्वामित्र जी तत्काल अपने कमंडल आदि इत्यादि लेकर भागे। अब रावण बड़ा प्रसन्न हुआ ये समाचार सुनकर। जो काम राक्षस नहीं कर पाए वो इन पुलिस वालों ने कैसे कर दिया। पुलिस वाले को उन्होंने सम्मानित किया और पूछा, ये काम तुमने कैसे किया? पुलिस वाले ने कहा, सर हमने कुछ नहीं किया, बस हमने विश्वामित्र के कान में इतना ही कहा था, यहां से फूट लो वरना आश्रम से अफीम और कमंडल से देसी कट्टा बरामद करा दूंगा। ये तीसरे ये है हमारा सच। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब है। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले हम भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप संजय झाला जी से सुन रहे थे। उसके पहले एक अनुपम कविता हमने सुनी मदन मोहन समर जी से। अब हमारा अपना सेगमेंट जिसका नाम है भोजपुरी बयार, और उस सेगमेंट में एक खूबसूरत गजल के लिए आ रहे हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। बहुत खूब के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। 2-2, 3-3 शेर, 2-3 गजलों को पढ़ सुनिएगा कि बिके और अच्छी कीमत मान जई हैं तो कहाँ जई हैं। बिके और अच्छी कीमत मान जई हैं तो कहाँ जई हैं, मरे भी और जन्नत मान जई हैं तो कहाँ जई हैं। सही बात है। पुलिस पीछे पड़ी बा, जाने कब इनकाउंटर कर दे। पुलिस पीछे पड़ी बा, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ई जनता की अदालत मान जई है तो कहाँ जई है। सही बात है। ई जनता की अदालत मान जई है तो कहाँ जई है। हिया वारंट बा, कुर्की बा, कारागार के डर बा। हिया वारंट बा, कुर्की बा, कारागार के डर बा, अगर गुंडे सियासत मान जई है तो कहाँ जई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हिया वारंट बा। एक गजल किचन शेर और यूं सुन लीजिए, एक मतला 2 शेर कि फूल के खुशबू चुभन तक आ गइल बा। फूल के खुशबू चुभन तक आ गइल बा, अब तो पुरवा भी घुटन तक आ गइल बा। फूल के खुशबू चुभन तक आ गइल बा, अब तो पुरवा भी घुटन तक आ गइल बा। हो चुका है राम के वनवास कब का, ई कथा सीता हरण तक आ गई। हो चुका है राम का वनवास कब का, ई कथा सीता हरण तक आ गई बा। और यही कदर
सारा समुंदर पी गयाऊ, ई कदर सारा समुंदर पी गवाऊ, आपन हालत आचमन तक आ हाय गई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। इस कदर सारा समुंदर क्या पी बात है, गवाऊ, आहा। आपन हालत आचमन तक आ गई बा, आपन हालत आचमन तक आ गई बा। और चंद शेर और यूं सुन लीजिए कि पर्वतन से उतर गई गंगा, पर्वतन से उतर गई गंगा। पर्वतन से उतर गई गंगा, कुछ जटा में ठहर गई गंगा, और जो मेरे गांव तक नहीं आई, जो मेरे गांव तक नहीं आई, का बताई किधर गई गंगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब मेरे गांव तक नहीं आई, का बताई कि हर गई गंगा, और जा केहू और के कमंडल माँ, जा केहू और के कमंडल माँ, अब मोरी प्यास मर गई गंगा। वाह 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 वाह। जा केहू और के कमंडल माँ, अब मोरी प्यास मर गई गंगा, और तोरे सीने पे बस जहाज है, तोरे सीने पे बस जहाज है, मोर कश्ती के हर गई गंगा। क्या बात है भाई। तोरे सीने पे बस जहाज है, मोर कश्ती के हर गई गंगा, और पापियन का पवित्र कह के तू, पापियन का पवित्र कह के तू, खुद प्रदूषण से भर गई गंगा, खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। बहुत अच्छा। प्रदूषण, शुक्रिया, धन्यवाद। महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर हमारे इस देश को दिए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। काश एक चौथा बंदर भी दे के चले जाते कि बुरा मत करो। बहुत खूब।